हेलो चैंपियंस, नमस्कार। मैं हूं प्रशांत रमन रवि और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या बिना नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास किए आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रम रहता है और वो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि उन्होंने नेट की परीक्षा पास नहीं की है, वो जेआरएफ नहीं है, सीएसआईआर की परीक्षा उन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं की है और ऐसे में क्या वो एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का बहुत बारीकी से जवाब मैं आज आपके साथ देने वाला हूं। तो जहां तक विदाउट नेट और जेआरएफ एमफिल या पीएचडी का सवाल है, तो इसके लिए सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि बिना नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास किए भी आप एमए के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, कायदे से आप चाहे एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम उसके लिए आपको 55% यानी कि मास्टर्स में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी या एसटी की कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके पास मास्टर्स में 50% नंबर है तो भी आप आगे पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होता है। देखिए, हर साल विश्वविद्यालय जो हैं वो पीएचडी कोर्सेज के लिए, एमफिल कोर्सेज के लिए विज्ञापन आमंत्रित करते हैं जिसमें कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो नेट और जेआरएफ वाले फॉर्म भरते हैं, लेकिन वे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरते हैं जानकारी के अभाव में जिनके पास नेट और जेआरएफ नहीं है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी में हर साल कुछ प्रतिशत सीटें ऐसी होती हैं जो कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी भरी जाती हैं। यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो विद्यार्थी नेट और जेआरएफ नहीं हैं वो उस विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा देते हैं पीएचडी और एमफिल में दाखिला के लिए, और उस एंट्रेंस परीक्षा को पास करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसमें कि वो अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाते हैं और इंटरव्यू पैनल के सामने वो बताने की कोशिश करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं कि आखिर किस विषय पे वो पीएचडी करना चाहते हैं, किस विषय पे वो शोध करना चाहते हैं। बोर्ड उनसे सवाल पूछता है, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं और यदि उसके बाद साक्षात्कार में उनका प्रदर्शन सही होता है तो उन्हें पीएचडी करने का मौका मिल जाता है। कहने का मतलब है कि बिना नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास किए हुए भी कैंडिडेट सिर्फ एमए अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 55%, एससी और एसटी से हैं तो सिर्फ 50% अगर उनका नंबर है एमए, एमएससी, एमकॉम व्हाटएवर, तो वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। इसलिए समय समय पर जब भी विश्वविद्यालय आपको पीएचडी के लिए विज्ञापन आमंत्रित करें तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के, अगर आपके पास नेट और जेआरएफ नहीं है तो आप पीएचडी के लिए फॉर्म भरें, एंट्रेंस में आप पार्टिसिपेट करें और वहाँ से आप इंटरव्यू तक जाएं और वहाँ अच्छा करने के बाद आपको मौका मिल सकता है विदाउट नेट जेआरएफ पीएचडी करने का। जहाँ तक एमफिल की बात है तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि मैं एमफिल के लिए रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप एमफिल के लिए जाएं, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल के लिए अब एमफिल को हटा दिया गया है और आगे जो विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो स्क्रीनिंग होती है उस स्क्रीनिंग में भी एमफिल के लिए अब मार्क्स नहीं जुटते हैं। तो इसलिए आप एमफिल के बजाय सीधे पीएचडी पे फोकस करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके बहुत सारे मन में जो सवाल थे उन सवालों का आपको जवाब मिला होगा। तो इसी तरह के अपने तमाम सवाल आप अपने कमेंट और मेल के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं और मैं समय समय पे कोशिश करूंगा कि इन सवालों का जवाब आपको कायदे के साथ दिया जा सके। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब इस नए सत्र में जब भी पीएचडी करने का जिनका भी इरादा है तो आप विदाउट नेट और जेआरएफ भी उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।